नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद लगातार मंथन का दौर चल रहा है। मंथन का दौर इस वजह से भी चल रहा है कि पार्टी आखिर इतनी अच्छी पोजीशन में होते हुए कैसे हार गई, इतना कम उसको सीटें कैसे आई। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जिस तरीके से जो पार्टी के रणनीतिकार हैं और जो पार्टी के जो एक पॉलिटिकल पंडित हैं, उनके यहाँ गलियारों में, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के अंदर किसी और ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही योगी की पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत लोग थे। दरअसल जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो कार्यशैली है बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो जबरदस्त है, उनका जो ऑरा है वो बेमिसाल है, जिसके सामने कोई भी नेता कहीं पर भी दाएं बाएं भी नहीं ठहरता। इस बात से जो उत्तर प्रदेश और सेंटर के अंदर बहुत सारे नेता खुद ही मन उनसे जेलेसी रखा करते थे। ये जो पूरा मामला हुआ, इस पूरे मामले के पीछे सबसे बड़ी वजह भीतरघात थी। दूसरी वजह पार्टी का विपक्ष के आरोपों का जवाब न देना था। केवल और केवल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर आक्रामक थे, लेकिन विपक्ष ने हर मुद्दे को जनता के बीच में भ्रम फैलाकर झूठ परोस दिया। इसमें वो फायदे में रहे और जो पार्टी के जो नेता थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, वो योगी को हरवाने के लिए भीतरघात करते रहे। चुपचाप उन्होंने जो एजेंडा चलाया योगी आदित्यनाथ के लिए हरवाने के लिए, उसमें वो कामयाब है, जिसमें उत्तर प्रदेश के खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही खुद डिप्टी सीएम भी शामिल थे। जिस तरीके से इन डिप्टी सीएम साहब ने खुद सेंटर के साथ, सेंटर में जो आप समझिए कि किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ का कद था वो जो बहुत बड़ा होता जा रहा था, उसके पर कतरने थे। और इस पर कतरने के पीछे आप समझिए दिल्ली से पूरी पॉलिटिक्स की जा रही थी। इसी पॉलिटिक्स का शिकार योगी आदित्यनाथ हो गए। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ एक लिस्ट लेकर दिल्ली आए थे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के पास, जेपी नड्डा के पास, कि आप इनको टिकट ना देकर इन लोगों को टिकट दी। लेकिन जो आला कमान था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने उस लिस्ट को लेने के बाद जब योगी चले गए तो फाड़ कर उसे डस्टबिन में फेंक दिया और उन लोगों को टिकट दिया जो लोग वहां से चुनाव हार सकते थे या हरवा सकते थे, और वही हुआ। इसके अलावा एक और बात थी, जो योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का भ्रम फैलाया गया, उस पर पार्टी ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा है। आज इसी बात का खुलासा जो उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री हैं, अपना दल एस के नेता आशीष पटेल, उन्होंने करारा प्रहार किया है इस पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने जिस तरीके से एक एक पॉइंट को सुझाते हुए आज कहा है, ये सचमुच पूरे पूरे जो राज था इससे पर्दा उठाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो तिहाड़ जेल का जो मुख्यमंत्री है, तिहाड़ जेल मुख्यमंत्री, वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि यूपी के अंदर अब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। तो अगर पार्टी ऐसा कोई एक्शन लेती है तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी विवादों में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ को हटाने का जितना बड़ा नुकसान भारत के अंदर, देश के अंदर देखने को मिलेगा, ये कहीं नहीं मिला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी। आपने देखा ही होगा आशीष पटेल ने कहा, क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। आशीष पटेल ने आज खुलासा करते हुए, इसी हार पर खुलासा करते हुए कहा, अपनों ने ही बहुत भीतरघात किया, जिसे जहां मौका मिला, फिर सुनिए, अपनों ने ही बहुत भीतरघात किया, जिसे जहां मौका मिला उसने भीतरघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी समीक्षा हो रही है और गठबंधन के घटक दल जिस भी नेता ने भी
जो घटक दलों के नेता थे उन्होंने भी अगर भीतरघात किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भीतरघात करने वालों को नोटिस देने का काम अपना दल एस से शुरू किया गया है, यानी कि अपना दल एस ने यह काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा विपक्ष संविधान बदलने को लेकर जिस तरीके का भ्रम फैलाने में सफल रहा, हम इसका तोड़ नहीं निकाल पाए। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के पीछे निश्चित रूप से कुछ कमियां रही हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने गौर नहीं किया। इन सभी कमियों की समीक्षा की जा रही है और अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के बयान से भी बहुत नुकसान हुआ है। आपको याद है जो लल्लू सिंह इतने घमंडी हो गए थे, बल्कि घमंडी तो यह कहा जाए कि सभी नेता हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा में उड़ रहे थे और उनकी उड़ान इस कदर ऊंची थी कि उन्होंने जमीन पर देखना ही बंद कर दिया था, जिसमें लल्लू सिंह भी एक थे जो अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या से हारने वाले लल्लू सिंह से जब कहा गया कि आप अयोध्या कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे अयोध्या जाने का ही कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो जीता हुआ हूं, तो थोड़े से 2-4 हजार वोटों के लिए मुझे नहीं जाना अयोध्या। इस तरीके का बयान उसको विपक्ष ने, खास तौर पे सपा और कांग्रेस ने इस लल्लू सिंह के इस बयान को पकड़कर पूरे अयोध्या में एक हवा बना दी। अपनी हर नुक्कड़ सभा में, हर छोटी मोटी सभाओं में इस बात को उछाला गया, संविधान बदलने की बात को उछाला गया, मंगलसूत्र को उछाला गया। ये सारे काम विपक्ष करता रहा और भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जाए कि दुशासन कह दें उनको, या कहा जाए कि विभीषण जो थे, उन्होंने इस किसी भी बात को ऊपर तक पहुंचाया नहीं। दरअसल है क्या, इलाके के अंदर जिस भी तरीके की हवा चल रही होती है वो सारी रिपोर्ट संघ के लोग देते हैं और संघ इस पर बहुत गुप्त तरीके से, बहुत तरीके से काम कर रहा होता है, जैसा वो करीब लंबे समय से, जो आजादी से पहले से जो करता है। लेकिन इस बार संघ ने भी मुंह मोड़ लिया मोदी और अमित शाह की जोड़ी से, और जितना भी मामला जमीन पर जो ग्राउंड जीरो पर चल रहा था उसको आला कमान को नहीं बताया गया, यानी कि संघ ने अपने हाथ खींच लिए थे। भीतरघात जो थे वो सभी लोग एक्टिव थे, विपक्ष ने लगातार प्रहार किए, झूठ फैलाया और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की यह दुर्गति हुई। तो अब भारतीय जनता पार्टी का अगला एक्शन योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परंतु योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अंदर काम इतना जबरदस्त है जो केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ की टैगलाइन पर चलता है। जो लाइन उन्होंने हिंदुत्व की पकड़ी है मजबूती से, उस पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ पर अगर प्रहार करती है किसी भी तरीके, तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी और उसको अगले चुनाव में कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। आज स्थिति यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुछ भी कहे, योगी आदित्यनाथ ने काम बहुत बढ़िया किया और मात्र अगर सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष को छोड़ दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ का काम वहां पर बोलता है। आज उत्तर प्रदेश में जितना माफिया राज था उसको खत्म करने के पीछे जितने डकैती और बकैती वाले लोग थे, जितने लूट और खसोट वाले लोग थे, जितने हफ्ता मांगने वाले जो लोग थे, सब नेस्तनाबूद कर दिए, कब्रों में सुला दिए गए। तो योगी आदित्यनाथ से वहां का जो लोकल है, जनता है, वो बहुत खुश है। लेकिन योगी आदित्यनाथ से अगर कोई नाराज है तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं, क्योंकि वो ये मान चुके थे कि योगी आदित्यनाथ के काम के आगे उनकी कभी नहीं चलेगी और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी इसी जिज्ञासा को लेकर उन्होंने भीतरघात किया और खास तौर पे योगी की पीठ में छुरा होगा। परंतु अब
योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो चर्चाएं जिस तरीके से चल रही हैं पार्टी के अंदर, वो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। परंतु चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने ऐसे किसी भी भीतरघात वाले नेता से कोई जवाब नहीं मांगा है। किसी भी ऐसे लोगों से जो हार गए थे या जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त चल रहा है, उनसे भी नहीं पूछा है। ऐसा लगता है ये पहली हार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस हार के बाद वो इस कदर सदमे में आ गए हैं कि वो अभी तक होश में नहीं आए। पर जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, जो जिन लोगों ने भीतरघात किया था वो फिर से मजबूती से पनप रहे हैं। हम आपको यहां पर एक बात और बता देते हैं, पार्टी फंड से जो पैसा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए जाता है दिल्ली से या दिल्ली के अंदर, वो सभी प्रत्याशी उस पैसे को बचा गए और उन्होंने उस पैसे को खर्च ही नहीं किया, क्योंकि एक घमंड ये भी था कि मोदी आएंगे, भाषण देंगे और हम तो चुनाव जीते होंगे। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, इसने भी भारतीय जनता पार्टी को की लुटिया डुबोने में मुख्य भूमिका निभाई। परंतु इन सभी पर गाज गिरने की बजाय अब चर्चा यह है कि योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में कोई राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम कई बार आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं आपके नाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।